Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, लंबे कानूनी संघर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबरॉय ग्रुप के अधिकार वाले होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा HPTDC को सौंपने का फैसला सुनाया है। 15 मार्च तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके कब्जा सौंपने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। इसको लेकर अतिरिक्त महाअधिवक्ता आय और मेहता ने जानकारी दी। अतिरिक्त महाअधिवक्ता IN मेहता ने कहा कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद होटल वाइट फ्लावर हॉल पर सरकार का पुनः अधिकार होगा। सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी दुनिया के 20 सबसे खूबसूरत संपत्तियों में से एक है, लिहाजा प्रदेश सरकार के लिए बाद आएगा स्तोत्र है। लेकिन बीते कई वर्षों से प्रदेश सरकार को इसका लाभ नहीं हो रहा था। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जिक्र करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की ही सोच थी कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल को उसका हक मिला। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यह सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। चलिए दिखाते चलते हैं IN मेहता महाधिवक्ता क्या कह रहे इस मौके को लेकर। चलिए बताते चलते हैं कि IN मेहता क्या कह रहे इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, ये बड़े लंबे समय से कानूनी लड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग और ईस्ट इंडिया होटल के बीच का जो लड़ाई चली थी, उस पर आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। और इसमें जो प्रॉपर्टी आप जिसकी बात करते हैं, ईस्ट इंडिया होटल का ओबरॉय ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो विश्व की सबसे खूबसूरत 20 प्रॉपर्टीज़ में से मानी जाती है, जिसमें विश्व स्तर से जो है नेता, अभिनेता, उद्योगपति और बहुत पर्यटक जो है इसमें आते रहते हैं। इसमें विवाद जो पैदा हुआ था वो 1998 के बाद पैदा हुआ था। इक्विटी शेयर की बात जो है, जो हमारा MOU साइन हुआ था ईस्ट इंडिया होटल के साथ, उसकी अदायगी के बारे में पैदा हुआ था। उसमें सबसे पहले जो है आर्बिट्रेशन में मैटर चला। आर्बिट्रेशन में हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में फैसला आया। फिर माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल जज और डिवीज़न बेंच पर भी मामला चला। हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के हक में वहाँ भी फैसला आया, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन पटिशन फाइल की गई थी। तो जो भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के हक में उसका फैसला आया था, उसके बाद उसमें पोजेशन जब लेने हिमाचल प्रदेश सरकार वहाँ गई थी, तो उसके बाद थोड़ा विवाद पैदा हो गया था और रिव्यू पटिशन जो है ईस्ट इंडिया होटल की तरफ से डाली गई थी। रिव्यू पटिशन में रिप्लाई इत्यादि फाइल हुआ, एप्लीकेशन हमने भी डाली कि पोजेशन हमने लेना है। तो हिमाचल जो माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें पूछा था कि आप इस प्रॉपर्टी को कैसे क्या करना चाहते हैं, तो हमने कहा था कि हम इसको चलाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी के कब्ज़ा जो है हमें दिया जाए। तो आज उसके बारे में रिव्यू पटिशन उनकी जो है खारिज की गई, जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं। और साथ में जो हमारी वारंट ऑफ पोजेशन की एक जो एप्लीकेशन थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 महीने में ईस्ट इंडिया होटल जो प्रबंधन है, जो ओबरॉय ग्रुप है, वो कब्ज़ा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को देगा। और उसमें दोनों पक्षों को यह भी कहा गया है कि आप साथ में एक CA का नाम अपनी तरफ से पर्यटन विभाग देगा और एक ईस्ट इंडिया होटल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। जो अकाउंट का मसला है उसको सेटल किया जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी जो है 20 खूबसूरत प्रॉपर्टी वर्ल्ड में आती है। तो यह मार्गदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका मार्गदर्शन जो है बहुत बड़ा इसके मामले में रहा है। उनकी सोच है कि पर्यटन को प्रदेश में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन उद्योग को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो हिमाचल प्रदेश का, शिमला का और इस होटल का नाम जहाँ पर आता है, तो हमें विश्व स्तर पे जो है इसको माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रॉपर्टी स्थित है। तो मैं सबको जो है इस फैसले की बधाई देता हूँ।